नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज तारीख है 28 मई 2021 और आज के इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे क्विज क्वेश्चन से जो हमने कल आपसे पूछा था। तो हमने कल के क्विज क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा था, नेहरू, तिब्बत और चीन नामक किताब के लेखक कौन है? रामशरण जोशी, अरुंधति राय, अवतार सिंह भसीन, अमीश त्रिपाठी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, जो इसका सही उत्तर है, वो है ऑप्शन सी, अवतार सिंह भसीन। और दोस्तों यह जो पुस्तक है यह 1949 से लेकर 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करती है, ताकि इन ज्वलंत सवालों के जवाब तलाशे जा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ यहाँ पे स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तो चलिए कुछ यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका उत्तर है चिनाब। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनाइटेड नेशन शब्द के प्रयोग का आरंभ किसने किया? इसका जवाब है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। और अगला प्रश्न है, 1779 में जब फ्रेंच क्रांति हुई तब उस दौरान फ्रांस का राजा कौन था? तो इसका सही जवाब है लुईस 16वां। फ्रांस का अंतिम शासक था और जिसके शासनकाल में 1779 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था शिक्षा में निवेश मानव पूंजी को बढ़ाएगा? इसका सही जवाब है थियोडोर डब्ल्यू स्कूल्स। और दोस्तों अगला प्रश्न में है, 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न देखते हैं, लखनऊ की संधि किस वर्ष में हुई थी? और इसका सही जवाब है 1916 में। कांग्रेस व मुस्लिम लीग में यह संधि हुई थी। और अगला प्रश्न देखते हैं, महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे महानदी का उद्गम स्थल जो है वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में धरेगा नामक गांव से इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, 1857 का महान विद्रोह सुप्रसिद्ध मंगल पांडे जिसका हिस्सा थे, किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, भूकंप की तीव्रता का मापक क्या है? तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता का मापक जो है वो है सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए हमारे कुछ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्न। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं हमारे कल के करंट अफेयर्स का। तो दोस्तों 27 तारीख करंट अफेयर्स जो थे, सबसे पहला जो करंट अफेयर था, हाल ही में सीबीआई के नए महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है सुबोध जायसवाल को नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, धमरा नामक बंदरगाह किस प्रदेश में स्थित है? ओडिशा। हाल ही में सुपर ब्लड मून की घटना कब घटित हुई? 26 मई को। नासा जलवायु परिवर्तन और प्रभावों के अध्ययन के लिए अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी किस स्पेस एजेंसी की मदद से डिजाइन करेगा? इसका जवाब है इसरो के साथ में। तो दोस्तों इसरो के साथ में नासा जलवायु परिवर्तन और प्रभावों के अध्ययन के लिए अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी बनाएगा। अगला देखते हैं हम यहाँ पे, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 25 मई को। और अगला है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? 25 मई को ये भी मनाया गया था। भारत के साथ किस देश ने कृषि सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए? इजराइल ने। और इंडियन बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जवाब है शाजी एनएम। और दोस्तों अगला जो है वो है, हाल ही में किसे 2021 से 25 तक की अवधि के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है? हेमंत विश्व शर्मा को। और अगला देखते हैं, किस फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2020-21 का खिताब जीता है? एटलेटिको मैड्रिड ने। और अगला जो है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है राजेश बंसल। और नेहरू, तिब्बत और चीन नामक किताब के लेखक कौन है? अवतार सिंह भसीन। तो बढ़ते हैं हम अब हमारे यहाँ पे कुछ आज के प्रश्नों की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ में, हाल ही में किस नस्ल के खरबूज जापान में 18 लाख रुपए से अधिक कीमत पर बेचे गए? पूसा मधुरस, अर्का राहंस, युबारी, काशी मधु। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, युबारी। दोस्तों युबारी जो नस्ल का खरबूजा है, ये जापान में होने वाला बेहद प्रचलित फल है और इसके साथ में इसे खरीदने का कारण होता है या तो समाज में अपनी प्रतिष्ठा दिखाना या दुकान पर अपने ग्राहकों को लुभाना। इसे वहाँ के कई दुकान वाले खरीदने की चाह रखते हैं, जिसके लिए ये नीलामी की जाती है। इसकी पैदावार जापान के युबारी नामक क्षेत्र में होती है और इसीलिए इसका नाम है युबारी।
बीमारी। जापान के उत्तरी होकाइडो में इसकी नीलामी प्रतिवर्ष होती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। कोरोना का पहला टीका लेने वाले विलियम शेक्सपियर की मौत असंबंधित बीमारी से 81 वर्ष की अवस्था में हो गई। वह किस देश के निवासी थे? इटली, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर टर्की? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। तो दोस्तों ब्रिटेन के विलियम शेक्सपियर थे जिन्होंने सबसे पहला कोरोना वैक्सीन लिया था। विलियम शेक्सपियर ने दिसंबर 2020 में कावेंट्री अस्पताल में कोरोना की पहली वैक्सीन ली थी। वह दुनिया में वैक्सीन लगवाने वाले पहले पुरुष थे। उनसे कुछ मिनट पहले ही 91 साल की मार्गरेट कीनन ने डोज लगवाई थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक शेक्सपियर के करीबी लोगों ने अपील की है कि उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आप कोविड का वैक्सीन लगवाएं। बिल शेक्सपियर ने लगातार 3 दशक तक समाज सेवा की थी। और अगला प्रश्न चलिए आप देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? हेमंत राय अवस्थी, अमर्त्य सेन, पी चिदम्बरम, रघुराम राजन? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। तो दोस्तों अमर्त्य सेन को प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। और चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 87 वर्षीय सेन को 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में से इस पुरस्कार के लिए चुना गया। इसमें कहा गया कि भूखमरी पर उनके अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत, लोक कल्याण से जुड़ी अर्थनीतियों ने अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में योगदान दिया है। पुरस्कार में जोआन मीरो की प्रतिमा और 50,000 यूरो नकद दिए जाते हैं। जूरी ने कोविड-19 की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पुरस्कार की घोषणा की। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड इतिहास, कानून, भाषा, शिक्षण, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि में शोध कार्य के लिए दिया जाता है। और आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अंकुर नामक परियोजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर दिल्ली? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की योजना बना रही है। इसके लिए सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की है। बता दें कि इस योजना के तहत जो लोग भी वृक्षारोपण के इस अभियान में हिस्सा लेंगे उन्हें राज्य सरकार की तरफ से अवार्ड भी दिया जाएगा। सरकार ने 22 मई को इस योजना का ऐलान किया है। और दोस्तों आप लोगों को हम बता देना चाहेंगे कि हमारे करंट अफेयर्स का मासिक पीडीएफ और ई बुक अवेलेबल है परचेज के लिए और डाउनलोड के लिए। तो दोस्तों आप इसको जाके परचेज करके डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आयोजित 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी, योशिहिदे सुगा? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं और साथ में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने 24 मई 2021 को वर्चुअल मोड से 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अध्यक्षता की। और दोस्तों यहाँ पे जो कुछ मुख्य बिंदु रहे वो इस प्रकार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार कार्यकारी बोर्ड ने आगे के प्रयासों के लिए कहा है जो कोवैक्स सुविधा के तहत कोविड-19 टीकों के निष्पक्ष और समान पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर जेन गुडाल, डॉक्टर हर्षवर्धन, मैक जगब्रांडिस, उपरोक्त कोई नहीं? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, डॉक्टर जेन गुडाल। तो दोस्तों डॉक्टर जेन गुडाल को यहाँ पे टेम्पल्टन प्राइज से सम्मानित किया गया है। और चलिए जान लेते हैं कुछ टेम्पल्टन पुरस्कार के बारे में। इसकी स्थापना 1972 में दिव्यांगत परोपकारी सर जॉन टेम्पल्टन ने की थी। टेम्पल्टन पुरस्कार दुनिया के सबसे बड़े व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक है जिसका मूल्य वर्तमान में 1.1 मिलियन पाउंड या 1.56 मिलियन डॉलर यानी कि
11 करोड़ 30 लाख रुपए है। पिछले कुछ उल्लेखनीय विजेताओं में मदर टेरेसा, दलाई लामा और दक्षिण अफ्रीका के आर्क बिशप डेसमंड टूटू शामिल हैं। और दोस्तों चलिए जान लेते हैं कुछ यहाँ पे जेन गुडाल के बारे में भी। तो दोस्तों डॉक्टर जेन गुडाल एक अंग्रेजी प्राइमेटोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी और चिंपैंजी पर दुनिया की अग्रणी विशेषज्ञ हैं। वह चिंपैंजी के बीच उपकरण बनाने जैसे मानव समान व्यवहार के निरीक्षण करने वाली पहली थी। 1960 में तंजानिया के गॉम्बे स्ट्रीम नेशनल पार्क में रहने के दौरान उन्होंने प्रदर्शित किया कि उनके पास व्यक्तिगत व्यक्तित्व है। वह जेन गुडाल इंस्टीट्यूट और रूट्स एंड शूट्स प्रोग्राम की संस्थापक हैं और उन्होंने संरक्षण और पशु कल्याण के मुद्दों पर बड़े पैमाने पर काम किया है। 1996 में इसकी स्थापना के बाद उन्होंने नॉन ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट के बोर्ड में काम किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एमबी राजेश, हेमंत विश्व शर्मा, राकेश सिंह, सुशील चंद्रा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, एमबी राजेश। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कुछ केरल के बारे में। तो केरल के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में पिनरई विजयन बने हैं, जो कि हाल ही में दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। तो दोस्तों इसके बाद में अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए, और इसका जवाब आप लोग विस्तृत रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। रशियन क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से जाना जाता है? मार्च क्रांति, अक्टूबर क्रांति, अगस्त क्रांति या फिर जनवरी क्रांति? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप हमारे करंट अफेयर्स का ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक उपलब्ध है, आप जाके यहाँ से परचेज और डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर और टेलीग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश नाम से आप सर्च कर सकते हैं और आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।